Now we come to the second last of our pronouns, and these are reciprocal pronouns. मतलब आदान प्रदान शो करने वाले, दर्शाने वाले प्रोनाउंस जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. As far as the definition of these pronouns is concerned, we can say a reciprocal pronoun is used when two or more nouns express a mutual or reciprocal action in a sentence. मतलब जब किसी सेंटेंस में दो नाउन्स या कह लीजिए कि दो सब्जेक्ट्स दो क्रियाओं के बारे में बात करें जो या तो वो मिलके कर रहे हैं या एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. अब ये जो आदान प्रदान है, ये जो लेन देन है क्रिया का, वो दो तरह से किया जा सकता है कि जब दो ही व्यक्ति हैं और वो एक दूसरे की बारे में बात कर रहे हैं या एक दूसरे की क्रिया के बारे में हम उनकी बात कर रहे हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग होते हैं, तो उनके लिए जब बात करते हैं तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाता है. अब इन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के लिए दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग ज़रूर शामिल होने चाहिए उस सेंटेंस में, और वो दोनों ही या वो जो दो से ज़्यादा लोग हैं वो एक ही एक्शन में इन्वॉल्व होने चाहिए, और इनको हम लोग आई, यू, ही, शी वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं. अब मैं आपको बता दूं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हैं हमारे पास दो ही हैं. एक होता है ईच अदर, मतलब एक ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को, और दूसरा होता है वन अनदर. जब दो से ज़्यादा लोग हों और उन सब की हम इकट्ठा बात करें, उन सब की साझी हम बात करें, तो हम लोग यूज़ करते हैं वन अनदर. जहाँ तक ईच अदर का सवाल है, वी कैन से when the antecedent of a reciprocal pronoun refers to two things in a sentence, we use each other. कि जब किसी सेंटेंस में दो चीज़ों के बारे में बात होती है तो, और दो लोगों के बीच में बात होती है, तब हम लोग यूज़ करते हैं ईच अदर. एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा. द टू ब्रदर्स ऑलवेज कोऑपरेट विद ईच अदर. अब दो हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे द टू ब्रदर्स ऑलवेज कोऑपरेट विद ईच अदर. इसी तरह से किरण एंड करुणा हेल्प्ड ईच अदर इन द एग्जाम. अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं इसलिए. और कई बार ये जो नंबर है हमारा दो से ज़्यादा हो जाता है, दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एक ही काम को करने में, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं वन अनदर. आप कह सकते हैं कि when the antecedent of a reciprocal pronoun refers to more than two things in a sentence, we use one another. कि जब हम दो से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बात करते हैं एक ही सेंटेंस में, जिन्हें डिफरेंट लोग कर रहे हैं, तो अब हम लोग यूज़ करते हैं वन अनदर. जैसे द फैमिली मेंबर्स ऑलवेज क्वेरल विद वन अनदर. क्रिया है लड़ाई की और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दो नहीं दो से ज़्यादा हैं और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वन अनदर. इसी तरह द कंपनी डायरेक्टर्स फॉट वन अनदर लास्ट नाइट. कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनकी आपस में लड़ाई हुई है, एंड दे वर मोर देन टू. इसी तरह से फ्रेंड्स आर काइंड टू वन अनदर इन केस ऑफ नीड. कि जो दोस्त होते हैं ज़रूरत के समय में एक दूसरे के काम आते हैं. दिस इज ऑल्सो मोर देन टू. तो दीज आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस विच आर टू इन नंबर. फर्स्ट इज ईच अदर एंड द सेकेंड इज वन अनदर. थैंक यू.